जर्मनी के टाइम के मुताबिक दिन के तकरीबन 2 बजे हमारी फ़्लाइट ने लैंड किया था और हमें अपना सारा लगेज कलेक्ट करते हुए और एयरपोर्ट से फ़ारिग होते होते हार्डली 20 से 25 मिनट लगे थे और फिर हम फ्री हो गए। फिर हम अपनी गाड़ी पार्क करके गए हुए थे और 1 मंथ से ज़्यादा अरसा गाड़ी जो है वो एक जगह पे खड़ी रही, तो इस वजह से गाड़ी के जो टायर्स हैं उनमें से हवा कम हो गई। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आई होप कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हो। ये टाइम हो गया था तकरीबन हमें घर आते आते शाम के 6 बज गए थे। दिन के 2 बजे के हम पहुँचे हुए। अपनी गाड़ी जो है उसकी टायर्स में से जो हवा जो है वो उसकी फिल की और फिर हम घर पहुँचे लेट नाइट। और आते ही मुझे जो टेंशन थी वो ये थी कि हम बर्फ़ी लेके आए हुए थे जो कि हमने ख़ुद ऑर्डर पे तैयार करवाई हुई थी। और उसका आपको पता है कि जो घर में बनती है बर्फ़ी वो उसको ख़राब होने में भी टाइम नहीं लगता, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और वो टेंशन थी सबसे आते, हालांकि नींद से बुरा हाल था। सारी रात का सफ़र कर रहे थे, तकरीबन 24 घंटे हो गए थे हमें घर से निकले। सबसे पहले मैंने जो बर्फ़ी है उसको निकाल के मैंने बालकनी में रखा क्योंकि शदीद किस्म की ठंड थी। फिर साग हम लेके आए थे, ये मेरी भाभी के मायके से आया था हमारे लिए साग हमारे साथ लेके आने के लिए। हालांकि मैंने इस दफ़ा सोचा हुआ था कि मैं साग नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि रास्ते में वो ज़रूर उस लीक हो जाता है और कपड़े ख़राब होते हैं, लेकिन वहाँ से हमारे लिए ये साग आया तो फिर मैं इसको साथ कैसे ना लेके आती। साग लेके आए और ये पिन्नियाँ भी हमें वहीं से मिली थी। मैंने कभी भी पिन्नी नहीं खाई, मुझे शुरू से पसंद ही नहीं थी पिन्नी। लेकिन ये वाली जो पिन्नियाँ थी ना, इनका मुझे नहीं पता बनाने का मेथड और था या इसमें क्या ऐसी ख़ासियत है। हाँ, खोए का वो ज़िक्र कर रहे थे कि खोए वाली पिन्नियाँ हैं, तो शायद इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आई थी। और ये वाली पिन्नियाँ जो थी ना, ये सारी मैंने ख़ुद ही ख़त्म की थी। ये मेरे हस्बैंड की पसंद की पिन्नियाँ हैं, अलसी की पिन्नियाँ। ये मेरी अम्मी ने बना के भेजी हैं हमारे साथ। और ये सारी जो चीज़ें थी ना, इनकी मुझे टेंशन थी कि मैंने आते ही इनको सामान से निकालना है, ये जो फ्रेश सामान था। और उसके अलावा ये वाली इसको टांगरी कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या इसका कोई और भी नाम है या नहीं। ये मेरी फूफो मेरे लिए बना के लाई थी। ये जो जितना सामान मैं खाने पीने का साथ लेके आई हूँ ना, तो इनका मुझे नहीं पता था। ये मुझे तभी पता जैसे जैसे मिलने आ रहे थे प्यारे हमारे तो ये मेरी फूफो बनाती हैं घर में और ये भी बहुत मज़ेदार बनती हैं, बहुत यम्मी होती हैं। उसके अलावा मैं इस दफ़ा लेके आई हूँ साथ मटर। और मैंने मटर लेके तकरीबन 10 केजी मटर्स थे, वो लेके तो उनके दाने जो हैं वो निकाल के तो वो फिर साथ ले आया। यहाँ के आपको पता है मटर्स होते हैं वो मीठे होते हैं, उनमें वो टेस्ट नहीं होता जो कि पाकिस्तानियों का वो जो एक अपने ही एक अलग ही टेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आते ही मैंने निकाली। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड चले गए हमारे लिए खाना लेने। ज़ाहिर सी बात है घर बंद करके गए थे तो कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं था कि जो हमारे लिए आते ही खाना तैयार करके रख देता। तो मुझे भी भूख लग रही थी लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाग के खाना खा सकूँ, तो मैं फ़ौरन से ही सो गई। मेराज भी सो गया, अबराज ने और उसके कपाबा ने खाया। वो मैंने निकाल भी दी हैं। और ये वाले जो 3 बैग है ना, इनको तो अभी मैंने खोला ही नहीं। ये इसके साइड से पता नहीं कुछ चीज़ निकालनी थी कोई ज़रूरी, वो निकाल लिया। वो वाला बैग जो है इसके साथ 2 और बैग थे वो मैंने अनपैक किया है। कपड़े थे जितने बच्चों के वो निकाले। वो जो ऊपर आपको बैग नज़र आ रहा है उसमें भी अभी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये वाला जो बैग है इसमें भी सामान पड़ा हुआ है। और ये सारे कपड़े जो है ना ये प्रेस वाले हैं जो पाकिस्तान से हम साथ लेके आए हैं, शलवारें कमीज़ें और इस तरह के हैं कुछ। तो इनको मैंने साइड पे कर दिया, टाइम लेके तो फिर इनको प्रेस करूँगी और हैंगर्स पे डालूँगी। ये मैं वैक्यूम पैकिंग साथ लेके गई हुई थी और मैं इसमें थे कपड़े मेरे थे ज़्यादा, तो वो सारे जो है ना उनकी मैंने वैक्यूम पैकिंग की ताकि जगह जो है वो कम ले। कुछ बच्चों के कपड़े थे वो मैंने हैंग किए हैं। ये है जी ज़ावियार का जूता, ये भी कुछ चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं। और अभी इसमें सारे जो स्पाइसेस हैं सारी चीज़ें इसमें। मुझे काफ़ी दिन लग गए थे ये सारा सामान खोलते खोलते, तकरीबन 1 वीक मैंने लगाया था आराम आराम से खोल रही थी। दिल ही नहीं चाह रहा था, इतना दिल बुरा हो रहा था, ना ही मूड, वो बस हिम्मत ही नहीं हो रही थी ना। तो ये वाला वो सामान जो पाकिस्तान से हम लेके आए हैं सेफ़ली, ये भी हम तक पहुंच गया है। और वैक्यूम पैकिंग मैं लेके गई थी पाकिस्तान। एक तो मुझे ये था कि जो लेडीज़ फैंसी कपड़े होते हैं, जो बच्चों के भी जो होते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं लेकिन जगह बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो मैं 2 लेके गई थी बड़े बड़े पैकेट जिनमें आप वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं। एक तो मुझे आइडिया था, मेरी अम्मी ने मेरे लिए कुछ बेडशीट्स लेके रखी हुई थी और एक थी पूरा सेट था, उसके साथ रज़ाई भी थी।
तो वो मैं सोच रही थी कि वो इतनी बड़ी रज़ाई कैसे आएगी बैग में, तो उसके लिए भी मैंने ये फिर पैकिंग ली और वो इतनी आसानी हो गई, इतनी हेल्प हो गई कि वो सारा सामान आराम से आ भी गया बैग्स में, और उसने फिर इतनी जगह भी नहीं ली। और कोशिश भी मेरी यही थी कि मैं एक्स्ट्रा जो सामान है, बर्तन वगैरह, वो मैं ना ही साथ लेके जाऊँ। तकरीबन तमाम बैग्स जो हैं वो मैंने अनपैक कर दिए हैं, और इसमें भी मेरे कपड़े हैं फैंसी सारे, और ये वाले सारे प्रेस वाले कपड़े हैं। तो मुझे सोच के ही घबराहट हो रही है, इन्हें मैं कैसे साइड पे लगाऊंगी, इनको मैं कैसे करूंगी, अल्लाह ही जाने। जब वो कहते हैं ना कि चले तो कट ही जाएगा सफ़र। और ये वाला मैं दिखाऊँ आपको, इसमें हम क्या लेके आए हैं। इधर भी बिस्किट्स ही थे, ये वाले थे सुपर, वो सारे निकाल दिए हैं, कुछ किचन में चले गए हैं। और ये देखें, ये सारी पाकिस्तान की सौगात हम लेके आए हैं साथ। इसी तरह की सारी चीज़ें हैं, ये सारा फुल है मसालों के साथ। और इसी तरह का ये वाला जो बैग है ना, ये भी फुल है ऐसे, ये भी ऐसे ही स्पाइसेस के साथ फुल है। और ये मैं लेके आई हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत थी, ऑलरेडी भी मेरे पास थे, लेकिन मैंने सोचा कि एक सालन के लिए और एक चावलों के लिए। ये चीज़ फ्रेश बेलने का गुड़, सारा कुछ वही है। ये अब्राश की वॉच है जो उसे उसके बर्थडे पे गिफ्ट मिला था उसके मामू की तरफ से, ये उसने सबसे पहले मुझसे पैक करवाई थी। और ये मैं लेके आई हूँ पाकिस्तान से सॉसेस, सोया सॉस, चिली सॉस और वाइट विनेगर। ये दोनों चीज़ें तो यहाँ से मिल जाती हैं, लेकिन अब आपको पता है कि पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे टेस्ट और है, तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान से लेके आती हूँ। अच्छा, इसके नीचे भी अभी है, ये बच्चों के प्रिंस कोट हैं, ये इसके नीचे हैं, और वो है मेरा शॉल। अच्छा, और मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊं, शायद आप लोगों को हंसी भी आए। पाकिस्तानी सोप, और ये लेने की वजह थी इनकी प्यारी सी स्मेल। यहाँ पे जो जितने भी सोप्स होते हैं उनकी स्मेल नहीं आती, तो इनकी स्मेल बहुत मज़े की होती है। ये ऑरेंज में है, और भी थे आई गेस। ये है मेरा ब्लेज़र, काफ़ी कुछ निकल रहा है, इनको भी साइड पे लगाती हूँ। इस दफ़ा की पैकिंग में तो हाफ से ज़्यादा कपड़े थे, बल्कि थे ही कपड़े, 80% तो कपड़े थे और बाकी 20% ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ साथ। मैं जब पिछली दफ़ा पाकिस्तान से आई थी ना, तो मेरे पास थे बर्तनों का सेट था नॉन स्टिक का, उसमें सारे पीसेस थे। मैं इतनी ज़्यादा बेडशीट्स लेके आई थी, और उसमें एक 14 kg की बेडशीट थी, साथ में उसके ब्लैंकेट था, और वेलवेट की थी, वो मेरे भाई ने भेजी थी सऊदी अरेबिया से। तो ब्लैंकेट था उसके साथ पड़ा, और उसकी जो बेडशीट थी वो भी उसी स्टफ़ में थी, तो वो 2 ब्लैंकेट हो गए। फिर मैं लेके आई थी घर की इतनी ज़्यादा चीज़ें, मैं बर्तन, और मैं शीशे के बर्तन, इतना सामान लेके आई थी। लेकिन इस दफ़ा मैं कुछ भी नहीं लेके आई, सिर्फ ये चीज़ें स्पाइसेस लेके आई हूँ। और कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, हमने ख़ुद इतने नहीं लिए थे, लेकिन जो हमें पाकिस्तान में गिफ्ट्स मिले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और मैं आपको दिखाऊँ कि ये देखिए, हमें 2 फैमिलीज से कपड़े मिले हैं, और उन्होंने ये बच्चों की 3 तो ये हो गई हैं वाइट पैंट्स, क्योंकि आज रैबिट वूल में अपर निकले हुए हैं और साथ में वाइट पैंट्स आ रही हैं, तो ये तो सेम हो गया ना 3। और ये एक हो गई है ब्लैक कलर में, वरना ये भी वाइट ही होनी थी। और मुझे लगता है ये मिराज के लिए रखी गई है, और मिराज को भी ये साइज़ छोटा है। पाकिस्तान में जो साइज़ होते हैं ना बच्चों के, वो उन्होंने छोटे रखे होते हैं, एज से 2 साल बड़ा आप बता के लें कपड़े, तब जाके उन्हें पूरे आते हैं, वरना छोटे ही होते हैं। अभी एक और फैमिली है, उनकी तरफ से हमें गिफ्ट्स मिले हैं कपड़े, लेकिन उनकी अपनी फैमिली में ये बना हुआ था कि हाफ़ कह रहे थे कि हमने शलवार कमीज़ लेके देनी है, और फिर जो बड़े बुज़ुर्ग थे उनका कहना था कि हम पैंट शर्ट लेके देंगे, वाइट पैंट्स होंगी ताकि उनके वहाँ पे काम आए। लेकिन मैंने कहा अच्छा ही किया, आपने शलवार कमीज़ दी हैं, तो वो एक फैमिली से बचत होगी।
हमारी दावत थी मेरी भाभी के मायके में, और वहाँ से भी हमें गिफ्ट्स मिले। कपड़े उन्होंने दिए बच्चों को भी, मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी। तो वो लकीली शलवार कमीज़ थी बच्चों की भी, तो वो बचत हो गई, वरना वो भी सेम वाइट ही जीन्स हो जानी थी। और सारे इतने ज़्यादा ऑलरेडी इनके कपड़े हो गए हैं सेम। और वो वाले कपड़े मैंने इनके फिर सेपरेट रख दिए, क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान करीब है, फिर ईद की आमद है, तो फिर ईद पे अच्छे लगते हैं। नए कपड़े तो वैसे ही होता है, बच्चों के नए कपड़े लेने होते हैं, लेकिन अगर अपने ट्रेडिशनल कपड़े हों तो वो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी, और मैं आप लोगों को अपने भी कपड़े दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से कपड़े लिए, मैंने क्या शॉपिंग की, और वो मैं फिर आपके साथ डिटेल वीडियो में सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।